मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा चरम पर है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टाचार की पार्टी करार दिया। पटवारी ने दावा किया कि अगर आप इंटरनेट पर बीजेपी और करप्शन सर्च करेंगे तो कई बड़े बीजेपी नेताओं के नाम सामने आएंगे। उन्होंने बीजेपी और झूठे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में करप्शन का नाम सबसे पहले आता है। पटवारी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की साजिश कर रही है। ये बयान सियासी हलकों में अब चर्चा का विषय बन गया है। ये भारतीय जनता पार्टी खुला करप्शन का सीधा जागता उदाहरण बन गई। केवल भाजपा या लूट ये एक ही नाम है, दो नाम है ही नहीं। भाजपा या करप्शन एक ही नाम है, दो है ही नहीं। इनकी सोच कैसी। बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह ने संसद में अपमान किया और इनके कार्यकर्ता होर्डिंग पोस्टर बापू के और अम्बेडकर के निकालते। इनकी सोच कैसी। लगातार ये संविधान की अवहेलना करता। अब की बार 400 पार क्यों? क्योंकि उनके नेता कह रहे थे कि संविधान बदलना है। इनकी सोच दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, गांधी विरोधी है और इस देश की मूल मर्यादा विरोधी। कट्टरता इस देश की सोच नहीं। इस देश की सोच है प्रेम, प्यार और मोहब्बत। अगर सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। गूगल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू से निकलने वाली जय बापू, जय भीम, जय संविधान बचाओ यात्रा पर भी बयान दिया। कांग्रेस पार्टी 27 तारीख के दिन जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक नई वैचारिक लड़ाई देश में चालू कर रही है और हमें सौभाग्य है कि उसका अवसर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिला। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, सारे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सब महू आ रहे हैं। CWC के सारे मेंबर आ रहे हैं। लड़ाई एक है, देश के संविधान की रक्षा की। लड़ाई एक है बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की। लड़ाई एक है कि जो गांधीवादी लोग हैं वो एकजुट हो और इस देश के संविधान को बचाएं। अगर देश के संविधान को नहीं बचा पाए तो देश का अस्तित्व पर सवाल उठेंगे। किसी भी देश का अस्तित्व उसके संविधान पर निर्भर करता है। अब की बार 400 पार ये नारा इसलिए था कि संविधान बदलना है, ये बीजेपी के नेताओं ने कहा। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी, देश को स्पष्ट नहीं किया। हमारा कांग्रेस पार्टी का विचार ही जिसने देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादतें दी, हमने देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं की शहादतें दी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने में खून का आखिरी कतरा भी कांग्रेस जनों को लगाना पड़ेगा तो वो तैयार रहेंगे। जीतू पटवारी के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ सकता है। पटवारी ने बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्टाचार की पार्टी करार दिया और साथ ही केंद्र सरकार पर संविधान को बदलने की साजिश करने का आरोप भी लगाया। ऐसे बयान चुनावी माहौल को और गर्मा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे बीजेपी के नेतृत्व और नीतियों पर सवाल उठाता है। पटवारी के आरोपों से न केवल बीजेपी के अंदर बल्कि राज्य की राजनीति में भी बवाल मच सकता है। बीजेपी के नेता इस पर पलटवार करेंगे और ये सियासी तकरार चुनावी प्रचार में एक नया मोड़ ला सकती है। अगर बीजेपी इस पर जवाब नहीं देती तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक बढ़त साबित हो सकती है।